उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून, देवप्रयाग, विकास नगर और आसपास के कई इलाकों में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में भी नदियां पूरी तरह से उफान पर है और इसके साथ ही कई जिंदगियों को नदियों ने ले लिया है। और इस भीषण हादसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस और राहत की टीम मौके पर मौजूद है। घटनास्थल पर मातम पसरा हुआ है, चीखें हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह से फोन पर बातचीत की और स्थिति की पूरी जानकारी ली। दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से राहत कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और हालातों का लगातार जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात से बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आई है और जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है और इस घटना में कई दुकानें बह गई हैं। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। हादसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश लगातार जारी है। बता दें कि कई लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई है, हालांकि कई लोग भी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इस घटना के बाद से कई दुकानें बह गई हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। बता दें कि हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कितनी भयावह स्थिति है। बता दें कि कई लोग इस समय फंसे हुए हैं, तो वहीं राहत कार्य भी पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और खुद हालातों का जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर पूरी स्थिति का जायजा लिया है और हालातों के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछताछ की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार की मदद से राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और हालातों का लगातार जायजा ले रहे हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात से ही बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और इस घटना में कई दुकानें बह गई हैं, कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान के लिए बाहर निकाल दिया था। इसके साथ ही लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती है और हादसे में अब तक कई लोगों की जान चली गई है और वहीं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें, इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और हालातों का जायजा लिया। बता दें कि प्रदेश में लगातार हालात बिगड़ते देखने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही ने भी कहा है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से राहत कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और हालातों का लगातार जायजा ले रहे हैं। उनके साथ ही स्थानीय वरिष्ठ विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि अभी की जो ताजा स्थिति है, क्या अपडेट है इस पे। मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है, अभी की स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, अभी राहत बचाव कार्य जो है वो जोरी स्तर पर जारी है। यहाँ पर जो लोग पछवादून के विकास नगर क्षेत्र में जो लोग नदी पार करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पूरा बहा था, उसमें से 6 लोगों का शव अभी एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। बाकी 6 की और तलाश की जा रही है। बाकी 2 लोग जो एक में मृत और एक घायल था, उसकी भी हालत अभी स्थिर नहीं है, उसे भी गोली ग्रांट के लिए भेज दिया गया है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से जो तबाही हुई है, कितना नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, अभी आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से बादल फटने के बाद जो मलबा घरों में घुसा है और जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, इससे देहरादून की कई कनेक्टिविटी रोड जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आप अगर देहरादून से हरिद्वार के लिए जाएंगे तो हरिद्वार के बीच के रास्ते में भी एक पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं नंदा की चौकी के पास में भी देहरादून को पछवादून से जोड़ने वाली सड़क की कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं, जो रोज आना जाना उनका हो रहा है, वो भी लोकल रास्तों से जा रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है और मौसम अभी भी खराब है यहाँ पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उन्होंने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया है? देखिए, मुख्यमंत्री सुबह भी स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वह खुद जाकर के जहाँ पे आपदा घटी है वहां पर भी खुद जिलाधिकारी महोदय भी हैं और वहां पर आपके पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय कुमार भी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य को देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार भी आए थे। हरिद्वार में भी यही चर्चा रखी गई थी। अगर देखा जाए तो क्योंकि ऋषिकेश में भी गंगा नदी जो है वो उफान पर है इस समय। ऋषिकेश में भी काफी जगह जो है मकान बह चुके हैं, घरों का सामान भी नालियों में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देख करके भी यहाँ पर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लगातार हो रही इन आपदाओं से टूरिज्म को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अगर बात टूरिज्म का नुकसान की करें तो अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि टूरिज्म को नुकसान कितना होगा, क्योंकि सहस्त्रधारा क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जो पर्यटन से राजस्व आता है उसमें एक बड़ा हिस्सा सहस्त्रधारा क्षेत्र से भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल में वही क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है इस आपदा में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून में हो रही लगातार बारिश से तस्वीरें पूरी तरह से हालातों को बयां कर रही हैं कि किस तरह से स्थिति इस समय काफी भयावह बनी हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हालांकि अपडेट लिया है। देवप्रयाग में भी जमीन धंसने का मामला सामने आया है। बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा आने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान भी लगातार अभी भी जारी है और इस घटना में कई दुकानें बह गई हैं, कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को राहत में ही हालांकि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालातों का फोन करके हालातों के बारे में उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने पूरी तरह से इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन कौशिक जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय हालात क्या है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन करके उनसे हालातों का जायजा लिया है। क्या कुछ अपडेट है इस समय यहाँ पर? देखिए, रात देहरादून में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसके कारण कई रास्ते भी अवरुद्ध हुए हैं और बहुत ही
जो नुकसान भी हुआ है काफी मात्रा में। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर सारे जायजा लिया। जायजा लेने के बाद हमारी SDRF की टीम है, वो भी बहुत तत्परता के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी आपदा जो आई है, उसमें सरकार ने एकदम गंभीरता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है। और निश्चित रूप से कोई भी सरकार जो इस प्रकार खड़ी होकर काम करते तो निश्चित रूप से जागरूकता के साथ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी जानकारी उन्होंने ली है, गृह मंत्री जी ने ली है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस सारे काम में और जो ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, विकास के नाम पर क्या सच में पहाड़ों की दुर्गति हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हैं कि विकास प्राधिकरण नॉर्म्स के अनुसार सारे मैप नक्शे तैयार करता है। लेकिन इससे अलग भी जब कोई अन्य प्रकार से निर्मित करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसी परंपरा है जिसको सरकार ने तत्परता तेजी के साथ रोकने का काम भी किया है। और प्राधिकरण से एक ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट शहर के हित में भी हो, इस प्रकार उसको बढ़ावा देने की बात की है। पिछले दिनों प्राधिकरण का विस्तार भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए, वो भी किया है, पूरे प्रदेश के अंदर किया है। तो जहाँ तक सवाल है विकास का, ऐसे ही है कि विकास भी हो, लेकिन वो विकास ऐसा हो कि जो क्षेत्र में केवल विकास के नाम पर कुछ इस तरह का काम ना हो, और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या कुछ प्लान है? मतलब कि बारिश तो हो ही रही है, लगातार बारिश को देखते हुए राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन आगे की इसको लेकर क्या कुछ प्लान चल रहा है? देखिए, ये सही है कि इस बार बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में आपदा आई है। खुद प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड का दौरा किया है, आपदा पीड़ितों से बात भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के सारे कामों की उन्होंने मॉनिटरिंग भी की है। SDRF, NDRF सभी लोगों के साथ भी मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने स्वयं मीटिंग की है। 1200 करोड़ का एकदम तत्काल आर्थिक पैकेज भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। तो इस सारे विषय पर जो राज्य की SDRF है वो एकदम तत्परता के साथ काम कर रही है। आवश्यकता अनुसार NDRF भी काम कर रही है। आवश्यकता पड़ी सेना को भी बुलाया गया है। तो कहिए भारी आपदा को। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उनसे जानते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, सहस्त्रधारा में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हाँ, ये बहुत भीषण तबाही है। बिल्कुल। और एक बड़ी भारी चेतावनी भी है जी। ये उस इलाके में फटा बादल जहाँ बहुत घनी आबादी नहीं है। यदि इसी दूसरे खाले में, दूसरी करवट में बादल फटा होता तो आज बहुत बड़ी त्रासदी होगी, और बड़ी त्रासदी। हमारे लिए चेतावनी है। हाँ, एक तरह से ये चेतावनी अभी धराली में, फिर थराली में, और अभी यहाँ पे सबसे वो बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरीके की स्थितियां आई है। मगर देहरादून की जो त्रासदी है सहस्त्रधारा एरिया की, वो हमारे लिए बड़ी भारी चेतावनी है। सर, विकास के नाम पर क्या पहाड़ों की दुर्गति हो रही है? ये अकेले विकास का प्रश्न नहीं है जी। ये जलवायु परिवर्तन का प्रश्न है, जो राष्ट्रीय चुनौती है। और ये अलग बात है कि उस जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हिमालयी राज्यों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर का जम्मू वाला सब भाग है। जो हमारा मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय पर बहुत चोटें पड़ रही है जलवायु परिवर्तन की। इसी के कारण बादल फटने की, दूसरी तीसरी सब घटनाएं हुई, ग्लेशियर फटने की। हाँ, ये सब कुछ हमारी अनियंत्रित विकास नहीं, तो हमने एक अंधाधुंध दोहन प्रारंभ कर दिया है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमको लोगों से कहना पड़ेगा जो यहाँ आना चाह रहे हैं कि भाई लखपति बनने आ रहे हो तो स्वागत है, यदि करोड़पति अरबपति बनने आ रहे हो तो नो। यहाँ बहुत सारी ताकतें। बिल्कुल बिल्कुल। आपदाओं से सर टूरिज्म को भी तो भारी नुकसान पहुंच रहा है। शोषण कर रही। जी जी, इस आपदा से टूरिज्म को भी उत्तराखंड में बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हाँ, ये मैंने कहा ना कि बड़ी त्रासदी है, बड़ी त्रासदी भी और बड़ी चेतावनी भी है।
अब वैसे तो कहा तो ऑफिशियल 2-3 लोगों के गायब होने की बात कर रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस जगह पर बादल फटा है वहाँ कुछ और लोगों के होने की संभावना है। और इसी अब ये सब चीजें, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ की कहीं सड़कें बेतहाशा टूट जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर चीजें धसाव हो जा रहा है किसी शहर में, तो इनसे ये गलत मैसेज भी जा रहा है असुरक्षित उत्तराखंड का। मैं उससे भी ज्यादा चिंतित हूँ। सर, ग्राउंड जीरो पर आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है आपदा को लेकर? या हम आपदा को, हर साल आपदा आती है हर साल, पर हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ग्राउंड जीरो की स्थिति तो ये है कि आपदा आ रही है जी, तो उसके बाद आप लोगों के सौजन्य से मुख्यमंत्री के वहाँ दर्शन हो जा रहे हैं जी। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जी, शासन और प्रशासन वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, शासन प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी फोन पर बात की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के दर्शन आप सबकी कृपा से हो जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और राहत पुनर्वास पुनर्निर्माण की दिशा में कोई कदम दिखाई नहीं दे रहा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।